हेलो गाइस, कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप सभी मस्त, शानदार और ज़बरदस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपीएससी एस्पिरेंट जितेश जीके एंड संस्कृत क्लासेस में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे द्वंद्व समास। कौन सा पढ़ेंगे आज हम? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। द्वंद्व समासे परस्परम साकांक्षयोः पदयोः मध्ये च आगच्छति। अतएव द्वन्द्वः समासः उभयपदार्थप्रधानः भवति। द्वन्द्वसमासे समस्तपदं प्रायशः द्विवचने बहुवचने वा भवति। यानी द्वंद्व समास में परस्पर आकांक्षा युक्त दो पदों के मध्य च आगच्छति, यानी च का मतलब होता है और, च आता है, इसलिए द्वंद्व समास उभय पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास में समस्त पद प्रायः द्विवचन और बहुवचन में होते हैं। ठीक है दोस्तों, द्वंद्व समास में आकांक्षा युक्त दो पदों के मध्य में छ आता है, इसलिए द्वंद्व समास उभय पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास उभय पद प्रधान क्यों होता है? क्योंकि द्वंद्व समास में दो पदों के मध्य में च आता है, इसलिए च का मतलब होता है और। ठीक है, इसलिए द्वंद्व समास उभय पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास में समस्त पद प्रायः द्विवचन अथवा बहुवचन में होता है। कैसा होगा? द्विवचन या बहुवचन में होगा समस्त पद। ठीक है, द्वंद्व समास में। द्वंद्व समास विधायक सूत्र। द्वंद्व समास विधायक सूत्र है चार्थे द्वंद्वः। क्या है? चार्थे द्वंद्वः। वृत्ति है जिसकी अनेकम सुबंतम चार्थे वर्तमानम वा समस्यते सद्वंद्वः। यानी छ के अर्थ में वर्तमान अनेक सुबंत परस्पर विकल्प से समास को प्राप्त होते हैं, वह समास द्वंद्व समास कहलाता है। अर्थात जहाँ दो या दो से अधिक शब्दों का इस प्रकार समास हो कि उसमें छ का अर्थ छिपा हो, वह द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास चार्थे द्वंद्वः सूत्र से चार विशेष अर्थों में प्रयुक्त होता है। पहला है समुच्चय, दूसरा है अन्वाच्चय, तीसरा है इत्यत्र योग और चौथा है समाहार। चार्थे द्वंद्व सूत्र से चार विशेष अर्थों में प्रयुक्त होता है द्वंद्व समास। कौन कौन से अर्थों में? समुच्चय अर्थ में, अन्वाच्य अर्थ में, इत्यत्र योग अर्थ में और समाहार अर्थ में। ठीक है दोस्तों, उभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्वः, यानी जिस समास में प्रायः दोनों पदों का अर्थ प्रदान हो, दोनों पदों का अर्थ प्रदान हो, अर्थात जिसमें पूर्व एवं उत्तर दोनों पदों की प्रधानता हो, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व समास किसे कहते हैं? जिस समास में दोनों पदों का अर्थ प्रदान हो, यानी पूर्व एवं उत्तर दोनों पद की प्रधानता हो, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व समास के तीन प्रकार है। कितने प्रकार है द्वंद्व समास के? तीन। कौन कौन से द्वंद्व समास के तीन प्रकार है? कौन कौन से? समाहार द्वंद्व, इत्यत्र योग द्वंद्व और एक शेष द्वंद्व। द्वंद्व समास के कितने प्रकार है? तीन। कौन कौन से? समाहार द्वंद्व, इत्यत्र योग द्वंद्व, एक शेष द्वंद्व। जिसमें से हम पढ़ेंगे आज समाहार द्वंद्व समास। कौन सा पढ़ेंगे? समाहार द्वंद्व समास। जिस समास में दो या अधिक पदों का समाहार बोध हो, वहाँ समाहार द्वंद्व समास होता है। अर्थात जिस समास में समूह की अर्थ की प्रधानता हो, कैसे समूह की अर्थ की प्रधानता होती है, उसे समाहार द्वंद्व समास कहते हैं। यानी समाहार द्वंद्व समास का समस्त पद नपुंसकलिंग एक वचन में होता है। समाहार द्वंद्व समास किसे कहते हैं? जिस समास में दो या अधिक पदों का समाहार बोध हो, वहाँ समाहार द्वंद्व समास होता है। यानी जिस समास में समूह की अर्थ की प्रधानता होती है, उसे समाहार द्वंद्व समास कहते हैं। और समाहार द्वंद्व समास का समस्त पद नपुंसकलिंग एक वचन में होता है। ठीक है दोस्तों, सूत्र प्रथम है द्वंद्वच्च प्राणितूर्य सेना अंगानाम। द्वंद्वच्च प्राणितूर्य सेना अंगानाम, यानी प्राणी का मतलब होता है मनुष्य के शरीर। प्राणी का मतलब होता है मनुष्य शरीर के अंग। तूर्य का मतलब होता है वाद्य के अंग और सेना के अंग वाचक शब्दों में समाहार द्वंद्व समास होता है। यानी ये सूत्र कहता है कि समाहार द्वंद्व समास कहाँ कहाँ पर होगा? तो प्राणी के अंग में और तूर्य यानी वाद्य के अंग में और सेना के अंगवाचक शब्दों में समाहार द्वंद्व समास होता है। जैसे आपके सामने उदाहरण है पाणिपादम। उदाहरण पहला है कौन सा? पाणिपादम, जिसका समास विग्रह होगा पाणि च पादो च एसाम समाहार।
पाणि च पादौ च येषां समाहार पाणिपादम। कौन सा समास हुआ? द्वंद्व समास। कौन से सूत्र से हुआ? द्वंद्वच्छ प्राणि तूर्य सेनांगानाम। दूसरा उदाहरण है शिरो जानु। शिरो जानु का समास विग्रह शिरच्छ जानुच्छ अनयोः समाहार। उसी प्रकार तीसरा उदर हृदयम। उदर हृदयम का समास विग्रह उदरम च हृदयच्छ अनयोः समाहार। ठीक है दोस्तों, चौथा उदाहरण आपके सामने शिरोग्रीवम। शिरोग्रीवम का समास विग्रह शिरच्छ ग्रीवच्छ अनयोः समाहार। शिरच्छ ग्रीवच्छ अनयोः समाहार शिरोग्रीवम। कौन सा समास हुआ? कौन सा समास हुआ? द्वंद्व समास। कौन सूत्र से हुआ? द्वंद्वच्छ प्राणि तूर्य सेना अंगानाम सूत्र से। उसी प्रकार पांचवा है बेरीपट्टहम। बेरीपट्टहम का समास होगा बेरिच्छ पटहच्छ अनयोः समाहार। छठा है वंशी वीणम। वंशी वीणम का समास होगा वंशीच्छ वीणाच्छ अनयोः समाहार। अस्त्र शस्त्रम। अस्त्र शस्त्रम का समास होगा अस्त्रम च शस्त्रम च अनयोः समाहार। दूसरा सूत्र है आपके सामने शूद्र जंतवः। शूद्र जंतवः यानी शूद्र जंतु यानी छोटे छोटे जीव जंतु। बोधक शब्दों में समाहार द्वंद्व समास होता है। समाहार द्वंद्व समास कहाँ पर होता है? शूद्र जंतु सूत्र से। यानी शूद्र जंतु यानी छोटे छोटे जंतु। बोधक शब्दों में समाहार द्वंद्व समास होता है। जैसे युकालिक्षम। युकालिक्षम का अर्थ होता है युका या लिक्षम यानी जुए और लिखे। ठीक है, युकालिक्षम का समास युकाच्छ लिक्षाच्छ आसाम समाहार। युकाच्छ लिक्षाच्छ आसाम समाहार युकालिक्षम। कौन सा समास हुआ? द्वंद्व समास। कौन से सूत्र से हुआ? शूद्र जंतवः। शूद्र जंतव सूत्र से युकालिक्षम युकाच्छ लिक्षाच्छ आसाम समाहार हुआ। सूत्र संख्या थर्ड है येषाम। येषाम च शाश्वतिकः विरोधः। येषाम च शाश्वतिकः विरोधः जिसमें परस्पर नित्य विरोध होता हो उनमें समाहार द्वंद्व समास होता है। किसमें? अर्थात ऐसे जीव जंतु जिनमें शाश्वत काल से आपस में विरोध रहा उनमें समाहार द्वंद्व समास होता है। येषां च शाश्वतिक विरोधः। येषां च शाश्वतिकः विरोधः सूत्र कहता है कि ऐसे जीव जंतु जिनमें शाश्वत काल से आपस में विरोध हो रहा हो उनमें समाहार द्वंद्व समास होता है। जैसे उदाहरण आपके सामने अहिनकूलम। अहिनकूलम। अहिनकूलम का समास विग्रह अहिच्छ नकुलच्छ अनयोः समाहार। कौन से सूत्र से हुआ? येषां च शाश्वतिकः विरोधः सूत्र से। ठीक है, अहिनकूलम का समास विग्रह हुआ अहिच्छ नकुलच्छ अनयोः समाहार। उसी प्रकार दूसरा है मूषक मार्जराम। मूषक मार्जराम का समास विग्रह हुआ मूषकच्छ मार्जारच्छ अनयोः समाहार। मूषकच्छ मार्जारच्छ अनयोः समाहार। तीसरा है काकोलुक्कम। काकोलुक्कम का समास विग्रह काकच्छ उल्लुकच्छ अनयोः समाहार। दोस्तों, यहाँ पे आपके सामने कुछ समाहार द्वंद्व समास के उदाहरण है, तो आइए देखते हैं। पहला है अहोरात्रः। अहोरात्रः का समास विग्रह अहच्छ रात्रिच्छ। अहच्छ रात्रिच्छ अहोरात्रः। कौन सा समास हुआ? समाहार द्वंद्व समास। दूसरा छत्रोपान्नहम। छत्रोपान्नहम का समास विग्रह छत्रम च उत्पन्नो छ। छत्रम छ उत्पन्नो छ छत्रोपान्नहम समाहार द्वंद्व समास हुआ। ठीक है। शीतोष्णम। शीतोष्णम का समास विग्रह शीतम च उष्णम छ। शीतम स उष्णम छ। उसी प्रकार चौथा है अश्ववड़वम। अश्ववड़वम का समास विग्रह होगा अश्वच्छ वड़वाच्छ। अश्वच्छ वड़वाच्छ। कौन सा समास हुआ? समाहार द्वंद्व समास। ठीक है। पांचवा यवमासम। यवमासम का समास विग्रह यवाच्छ मासाच्छ। छठा है दव खदिरम। दव खदिरम का समास विग्रह धवच्छ खदिरच्छ। कौन सा समास हुआ? समाहार द्वंद्व समास। सातवां गोधूम क्षणकम। गोधूम क्षणकम का समास विग्रह होगा गोधूमच्छ क्षणकच्छ। गोधूमच्छ क्षणकच्छ गोधूम क्षणकम। समाहार द्वंद्व समास हुआ। ठीक है। मार्दिंगक पाणविकम। मार्दिंगक पाणविकम का समास विग्रह मार्दिंगच्छ पाणविकाच्छ। क्या होगा? मार्दिंगक पाणविकाच्छ मार्दिंगक पाणविकम। कौन सा समास हुआ? समाहार द्वंद्व समास। आहार निद्राभ्यम। आहार निद्राभ्यम का समास होगा आहाराच्छ निद्राच्छ भयच्छ। 10वां है हस्तपादम। हस्तपादम का समास होगा हस्तौ च पादौ च। 11वां है पूर्वापरम। पूर्वापरम का समास होगा पूर्वम च अपरम छ। पूर्वम च अपरम च पूर्वापरम। बेरीपट्टहम। बेरीपट्टहम का समास होगा बेरिच्छ पट्टहच्छ अनयोः समाहार। 13वां है रतिका स्वरहम। रतिका अस्वरहम
का समास विग्रह रतिकाच्च अस्वरोच्च एसाम समाहार। उसी प्रकार 14वां है वाक्त्वचम। वाक्त्वचम का समास विग्रह वाक्च त्वक्च अनयोः समाहार। वाक्च त्वक्च अनयोः समाहार। हस्त्यस्वम। हस्त्यस्वम का समास विग्रह हस्तिनच्च अस्वाच्च एतेषां समाहार। हस्तिनच्च अस्वाच्च एतेषां समाहार। ठीक है दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।